प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द वाइटल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप चाहे बीपीएससी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, जेपीएससी दे रहे हो, या फिर बिहार शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रियम्बल से एक ना एक क्वेश्चन दिखता है। पीवाईक्यू में आप जाके देखो, यू विल गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम प्रियम्बल। इन दिस सेशन आई विल एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ प्रियम्बल थ्रू एमसीक्यू। एमसीक्यू के साथ हम लोग प्रियम्बल को देखेंगे और समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ विच वर्ड? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? जो भी बच्चों ने पढ़ रखा है, आई नो दे आर अवेयर विद दैट, उनको पता है कि कहां से स्टार्ट होता है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है तो उनके लिए ये खास है कि दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य। तो ये जो वर्ड है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये पहला वर्ड, कुछ लोग कहते हैं कि हम भारत के लोग वर्ड प्रस्तावना में अमेरिका के संविधान में जो लिखा हुआ प्रस्तावना है वहां से लेके आए, लेकिन अगर हम अमेरिका की संविधान के प्रस्तावना को देखते हैं तो वो स्टार्ट ही होता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया है। इसमें थोड़ा सा अंतर है कि जब हम वी द पीपल ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका मतलब हम पूरे भारत के लोगों की बात कर रहे हैं, राज्य के लोगों की बात नहीं करते हैं। लेकिन जब वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट बात करते हैं तो हम यूनाइटेड स्टेट मतलब राज्यों की भी बात को शामिल करते हैं, वहां के लोगों को भी रखते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस पहले वर्ड से ही अमेरिका के संविधान से अलग दिखाई पड़ता है। भले ही प्रेरणा हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन हम उसका एज इट इज कॉपी नहीं करते हैं। दूसरी बात कि वी द पीपल ऑफ इंडिया इंडिया में पॉपुलर सोवरेनिटी को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब जो एक लोकप्रिय संप्रभुता है। अगर लोग किसी के फेवर में है तो उसी की सरकार बनेगी, और हमारी सरकार रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, हमारी प्रतिनिधि लोकतंत्र बनती है। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा वर्ड है। अगेन आते हैं दूसरा, व्हेन वाज द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? कब एडॉप्ट किया गया? तो देखो, जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जो एडॉप्ट इनेक्ट किया गया तो उसका कोई तारीख हमें मिलता नहीं है। बस ये तारीख प्रियम्बल में खुद ही दिखाई पड़ती है। इट वॉज 26 ऑफ नवंबर 1949। इसी दिन पूरे संविधान, जो भी संविधान के मेन प्रोविजंस थे और प्रियम्बल थे, तो वो अपने आप को डिक्लेयर करता है कि हमने अब इसको एडॉप्ट कर लिया, इनेक्ट कर लिया। इसके पहले के जो डेट आपने पढ़े होंगे, लाइक आपने पढ़ा होगा 22 जनवरी 1947, तो वास्तव में 22 जनवरी 1947 को प्रियम्बल नहीं बल्कि वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। ठीक है, बाद में संविधान के प्रावधानों के साथ इसे एक्सेप्ट किया गया। अब आते हैं, विच अमेंडमेंट एडेड वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन प्रियम्बल? देखो, प्रियम्बल को पहले, आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि भाई इसको पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना ही नहीं गया। जब केस आया तो पिछला केस इट वाज बेरूबारी केस। बाद में चलकर जब ये एश्योर हुआ कि भाई प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आज तक केवल एक ही बार इसमें अमेंडमेंट हुआ, इट वाज इन 1976। तो 1976 में जब हम देखते हैं कि एक हाई लेवल कमिटी बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह, उस समय बाकी के प्रोविजंस के साथ ही प्रियम्बल में हम देखते हैं कि 3 नए वर्ड्स जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन 1976 है इसका आंसर। 44वां नहीं है, पहला नहीं है और 24वां नहीं है। तो ये सब अलग अलग प्रोविजन से रिलेटेड है। चलो आते हैं, द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी व्हाट? प्रस्तावना में भारत एक स्टेट को क्या डिक्लेयर किया गया है? तो जब आप प्रस्तावना पढ़ते हो तो प्रस्तावना मिलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व इनटू, भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? रिजॉल्व टू मेक इंडिया क्या? तो सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। सब अपने आप में अलग अलग वर्ड है। जैसे हम कहते हैं कि सॉवरेन होगा इंडिया,
तो सॉवरेन का मतलब इंडिया कैन डिसाइड एनी मैटर, किसी भी तरह के बात को ये डिसाइड कर सकता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इसी तरह से सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब हुआ कि ये सोसाइटी के लिए काम करेंगे, कंट्री विल प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, तो ये कल्याणकारी राज्य से जुड़ता है। सेक्युलर मतलब कि देयर देयर वॉन्ट बी अ रिलीजन ऑफ स्टेट, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट विल बी न्यूट्रल इन द मैटर ऑफ रिलीजन, धर्म के मामले में न्यूट्रल होगा। डेमोक्रेटिक मतलब व्हेन द सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय पीपुल द फीचर इज आइडेंटिफाई डेमोक्रेसी, जब पूरे ही व्यवस्था पर लोगों का नियंत्रण होता है तो उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। इंडिया, इन इंडिया, हमारे भारत में कौन सा डेमोक्रेसी है, तो इट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, संसदीय प्रणाली की डेमोक्रेसी है जो ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि अमेरिका का जो डेमोक्रेसी है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वो भी डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, बट वो अपने जैसा नहीं है, अलग है उसमें। और लास्ट वन रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट, हु विल बी द हेड ऑफ स्टेट, राज्य का प्रमुख कौन होगा, तो हमारे राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, एंड राष्ट्रपति इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल्स। तो वो चीज है यहाँ पे पूछी जा रही है और इसके मतलब पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट वन, विच वैल्यू इज मेंशन्ड फर्स्ट इन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल, प्रियम्बल में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बताए गए, यू नो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, और यहाँ पर सबसे पहले कौन आया है, ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो विच इज जस्टिस, सबसे पहला जस्टिस आया है, इसके बाद बाकी चीजों को रखा गया है। और जस्टिस भी देखो तो हमारे यहाँ जस्टिस के कई फॉर्म आए, जैसे हमने कहा सोशल जस्टिस होगा, पॉलिटिकल जस्टिस होगा, इकोनॉमिक जस्टिस होगा। जस्टिस का मतलब होता है जस्ट राइट, फेयर, जो उचित है, मतलब चाहे वो सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, राजनीतिक स्तर हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा, विच इज कॉल्ड जस्टिस। ठीक है, तो जस्टिस हमारे यहाँ पे है। और यहाँ खास बात ध्यान रखना है कि प्रियम्बल में कहीं भी लीगल जस्टिस का रेफरेंस नहीं है, मतलब विधिक न्याय की बात प्रियम्बल नहीं करता है। ठीक है, चलो आते हैं आगे हम लोग। प्रियम्बल एम टू सिक्योर जस्टिस इन हाउ मेनी फॉर्म, प्रस्तावना कितने रूपों में न्याय को सुरक्षित करती है, तो प्रस्तावना में जैसा मैंने बताया कि 3 न्याय हैं, कौन कौन से, तो सबसे पहला सोशल, सोशल का मतलब सामाजिक, तो सामाजिक क्षेत्र में जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी तरह का कोई विभेद नहीं होगा। दूसरा है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब हुआ राजनीतिक, किसी भी तरह से राजनीतिक क्षेत्र में जाति, धर्म, मतलब मेल फीमेल के बीच में डिस्पैरिटी नहीं होगी। और लास्ट वन है इकोनॉमिक, मतलब कोई भी व्यवसाय जो है इकोनॉमिक, कोई भी व्यवसाय लोग अपना सकते हैं, देयर मस्ट नॉट बी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो ये 3 दिखते हैं, लीगल नहीं है। आगे आते हैं, व्हाट डज लिबर्टी इन द प्रियम्बल इंक्लूड, तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, हिंदी वाले बच्चे खासकर ध्यान देंगे, प्रस्तावना में लिबर्टी शब्द यूज किया गया है, फ्रीडम वर्ड यूज नहीं किया गया है। हालांकि हिंदी में हम देखें तो दोनों शब्द का मतलब स्वतंत्रता ही होता है। लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ हिंड्रेंस या एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंधों का अभाव। तो जब व्यक्ति पहले ब्रिटिश राज में कानूनों से बंधा था, उनके नियमों से, तो बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता था। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने जब कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उनको जेल में भेज दिया गया। तो ये चीजें मना करता है हमारा प्रियम्बल और कहता है कि हर व्यक्ति को थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आस्था और उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। ठीक है, चलो आते हैं, अगला है प्रियम्बल प्रमोट्स फ्रैटर्निटी टू एश्योर व्हाट, प्रस्तावना बंधुत्व को बढ़ावा देकर क्या सुनिश्चित करता है। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो फ्रैटर्निटी एक तरह से मीन्स के फॉर्म में आया है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस को प्रमोट करेंगे। तो व्यक्ति की गरिमा, मतलब कि एक व्यक्ति को एक व्यक्ति की तरह ही समझा जाएगा, इस बात को प्रमोट करेंगे। और राष्ट्र की एकता, मतलब जो हमारी लोगों के बीच की यूनिटी है, सॉलिडेरिटी है, उसको करेंगे कनेक्ट। और अखंडता का मतलब जो हमारा ज्योग्राफिकल है। तो ये चीजें हमारी फ्रैटर्निटी एश्योर करती है। नेक्स्ट है, किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया, इन विच केस प्रियम्बल हेल्ड टू बी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो देखो, प्रस्तावना की अगर हिस्ट्री को जाते हैं तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इट वाज फर्स्ट रेज्ड इन बेरूबारी मैटर। बेरूबारी केस में ये हो रहा था कि प्रेसिडेंट जो अपने राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143, जो एक ऐसा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को कहता है कि प्रेसिडेंट कैन रेफर एनी मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस के लिए किसी मैटर को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा सकता है। अब यही भी ऐसा हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया बेरूबारी मैटर में, तो सुप्रीम कोर्ट में उस समय जो चीफ जस्टिस थे गजेंद्र गडकर, उन्होंने कहा नो, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बाद में फिर से ये मैटर आया, केशवानंद भारती, पूरा नाम याद रखेंगे, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973। केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973। इस समय जब ये केस आया तो यहां पर हम देखते हैं कि जो जज थे, जो SM सीकरी साहब थे, उसके चेयरपर्सन, और ये 13 जजेस बेंच थी, आज तक की सबसे बड़ी बेंच यही बनी है। यहां पर न्यायपालिका ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको भी ऐसे ही इंप्लीमेंट किया गया है जैसे अदर प्रोविजंस को। ठीक है, और भी क्वेश्चन है। द इंटेग्रिटी वाज एडेड टू प्रियम्बल बाय विच अमेंडमेंट। तो पहले ही मैंने बताया 42nd अमेंडमेंट से ये कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। जुड़े रहें चैनल के साथ।